तो इस हमारे साथ राकेश दत्ता है। राकेश दत्ता सिलीगुड़ी से हैं, सेकंड अटेम्प्ट था इस बार, 672 स्कोर कर रहे हैं और ऊपर वाले की कृपा रही तो इन्हें कुछ कुछ चैलेंज किए हुए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। पर 672 लास्ट ईयर 553 था और उसमें जबरदस्त चीज यह है कि फिजिक्स के अंदर पिछले साल थे 88 और इस बार है 176। जय हो। तो हमारे साथ शर्मा सर भी हैं। राकेश ने हमारा मास्टर क्लास मेरी मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 88 का मेरे ख्याल से जस्ट डबल होता है 176। एग्जैक्टली डबल है सर। तो इसका 553 से 672 में 119 मार्क्स इंप्रूव हुआ है। तो 119 में से 88 मार्क्स जो है वो फिजिक्स में मिला। गुड 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 गुड। तो राकेश ने हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स जो बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया था, पूरा रिवीजन वीडियो कोर्स वो ज्वाइन किया। इन्होंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन की और इन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया। तो सबसे पहले राकेश कैसा लग रहा है? से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, आर यू गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली? यस सर, फर्स्ट डॉक्टर। शर्मा सर, आप भी अपनी फैमिली में पहले डॉक्टर थे? जी जी जी। तो उससे क्या होता है ना, मतलब यू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर पीपल, है ना। लोगों को ये पता लगता है इट इज डूएबल, है ना, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, है ना, करा मेरे जा घर सकता वाले मेरे जैसे दिखने वालों का भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो दैट इज अमेजिंग, वेरी वेरी गुड फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग। जी सर। एक्सेलेंट। तो राकेश जरा बताओ, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या अच्छा लगा उसके अंदर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। दे आर वेरी मतलब डिजाइन वेरी वेल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ कोर्स था तो उसमें डेली जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बन रहा था वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि आपको बायो समझ नहीं आ रही है तो शर्मा सर से पढ़ लो। तो आप भी शर्मा सर के बहुत जबरदस्त फैन हो क्या? यस तो आपको क्या अच्छा लगा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में? सर, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो एक्सप्लेनेशन होता है सर वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब बुक पढ़ के मतलब उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, मतलब जितना अच्छा शर्मा, मतलब जो डायग्राम भी होता है वो शर्मा सर के ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज्यादा क्लियर हो जाता है, बुक देखने से भी ज्यादा। थैंक यू। और अगर कुछ चीज मतलब डायग्राम में मिस भी हो जाता है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो मतलब दिख जाता है कि ये है डायग्राम। सर बहुत जबरदस्त मीडियम है। आई थिंक दिस ऑडियो specifically with respect to biology is an extremely powerful medium. Sharma sir, मेरा अपना how मानना did ये you है come across this? मेरा अपना मानना ये है कि टीचर इज एक्चुअली अ कैटलिस्ट। Yes. आई वुड से Yes. है ना, टीचर इज नॉट प्राइमरी थिंग, है ना। बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी का इंटरेस्ट जगा दिया, किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो इन बच्चों में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, फिर ये जबरदस्त मेहनत कर देते हैं। जैसे राकेश ने बताया 88 176 फिजिक्स, जो कि फोबिया है, 98% ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स का फोबिया है। 88 एक बारी लाने के बाद में दूसरे अटेम्प्ट की सोचेंगे ही नहीं। आपके सामने एक लड़का है जिसने मेहनत करके 88 को 176 में कन्वर्ट कर दिया। 176 में तो मैं तो बल्कि से पूछ रहा हूँ कि वो एक भी क्यों छोड़ दिया। तो मेरा मतलब ये है कि ये हाँ, जो 176 का मतलब है कि गलत दीवार छोड़ा भाई ने। तो छोड़ा हुआ है भाई, एक क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब देखो मेन चीज ये है सर, जहां टीचर का रोल एक प्राइमरी चीज ये खत्म हो जाती है, उसका इंटरेस्ट आ गया। अब मान लीजिए इसने ऑडियो सॉल्यूशन सुना, कोई चीज इसको अच्छी लगी और इसको लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, रटने की चीज नहीं है, तो आपका काम हो गया। अब आप आराम से बैठिए, बच्चा जो है बहुत अमेजिंग रिजल्ट अचीव करेगा, ये मेरा अपना मानना है। शर्मा सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आई थिंक ऑडियो की एक स्पेसिफिक पावर इस सेंस में भी है कि हमने शोमीन एनसीईआरटी वगैरह फीचर मास्टर क्लास में इनेबल कर दिया है ना। बट व्हाट हैपेंस इज यू हैव वेरी डीप एक्सपीरियंस। आपने मतलब अब आपने कैसे हाउ यू हैव अक्वायर्ड इट, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट यू हैव वेरी डीप एक्सपीरियंस। जब आपको ऑडियो मीडियम मिलता है ना, तो व्हाट यू डू इज, ये राकेश भी बताएगा, एक के बाद एक 5 कनेक्ट आप बताते हैं कि ये इस वजह से हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और उससे लगता है कि अरे यार ये तो रटने की चीज नहीं थी, दिस इज लॉजिकल। असल में ना यू फील
you feel very very good about it. जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे कराए, असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत सारे कराए, और 2022 के पेपर में वी फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स कि मतलब वी वर स्टिकिंग टू इट, है ना। हम मतलब हमारा बच्चा हर तरह से तैयार था कि वो किसी भी तरह बायोलॉजी एनसीईआरटी पूछी जाए वो कर सकता है। क्यों राकेश, क्या क्या सोचते हैं? यस, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से था पूरा का पूरा इस बार भी, 2021 का भी, लेकिन पेपर का नेचर बहुत चेंज था। अब जिस बच्चे ने सब्जेक्ट समझा होगा उसको ना वहां प्रॉब्लम आई ना यहाँ प्रॉब्लम आई। क्या ये सही कह रहा हूँ राकेश में? यस सर, यस। तो राकेश, अब मैं आपसे एक स्पेसिफिक चीज पूछता हूँ। आपका 553 आया, बंगाल में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता, आई थिंक 573 574 था पिछले बार। आपको कॉलेज नहीं मिला, सिलीगुड़ी में कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। खुद को मोटिवेट कैसे किया, खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाया, आपकी दिनचर्या कैसी दिखाई देती थी, उसके बारे में जरा बताओ। क्योंकि ये रियलिटी है कि ज्यादातर जो सिलेक्शंस होते हैं नीट के अंदर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट के लिए एक कंपेटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम को साथ में मैनेज करना आसान नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैपेबिलिटी। शायद आपके साथ आपकी असली कैपेबिलिटी 672 है, 553 नहीं थी, है ना। तो ए, अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, बी, अपने आप को कब जाके प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव बना पाए? सर पहले तो मतलब बहुत मोटिवेशन था ही नहीं। दिसंबर तक तो मतलब पूरा दिन मतलब बायो का एक पेज ही में घुमाता रहता था। फिर जनवरी से मैंने पुश करना स्टार्ट किया, तो मोटिवेशन बहुत बाद में आया। मैं बोलूँगा अराउंड अप्रैल का टाइम में फिर थोड़ा मोटिवेशन आया। उसके पहले मोटिवेशन था ही नहीं, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी मतलब दिन में मेरा टारगेट था कि 50 फिजिक्स के क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 150 से 200 बायो के क्वेश्चन करूंगा। मतलब होते नहीं थे सारे दिन, लेकिन ये मेरा टारगेट होता था कि मैं दिन दिखाई कैसे देता था? कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे? आपका शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स की क्लासेस होती थी, एमसीक्यू, वो ब्रेकअप जरा बताओ। कितने बजे उठते थे और उसके बाद सोने तक क्या होता सर था? उठने का वो टाइम फिक्स नहीं था। शॉर्ट ड्यूरेशन स्टार्ट होने के पहले तक मैं 7:30 बजे उठता था, और उसके बाद भी मैं 7:30 अराउंड 7:30 मेरा फिक्स था अराउंड। और उसके बाद मैं उठ के बायो पढ़ता था। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन स्टार्ट होता था। फिर फिजिक्स का क्लासेस होता था, वो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते थे। तो वो करने के बाद जब ब्रेक होता था तो फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेके वहाँ पे मतलब जो क्लास में हुआ वो मैं फिर से करता था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुआ केमिस्ट्री हुआ तो उसका भी सेम, और उसके बाद बॉटनी या जूलॉजी जो भी हुआ ये फॉलो करता था। फिर मैं दोपहर को एक या 1.5 घंटा में सोता था। और उसके बाद मैं जो मेरा पर्सनल मतलब क्वेश्चंस थे, टारगेट था, वो करता था। और फिर जब होमवर्क अपलोड हो जाता था, होमवर्क करके करेक्शंस करता था। मेरा करेक्शंस का अलग कॉपी था। और फिर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट्स भेज देता था, और यही मैं रिपीट करता था। तो शर्मा सर, देखो बहुत सारे सर मैं एक जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी इसकी बात से निकाल रहा हूं। इसने ये कहा कि जी मैं मोटिवेटेड नहीं था, बहुत देर में मोटिवेशन आया, लेकिन मैंने 50 और 100 से 150 क्वेश्चन हो चाहे ना हो करता चला गया मैं। मतलब दिस इज व्हाट इज डिसिप्लिन। करेक्ट। मतलब मजा आ रहा, मतलब बाद में देखेंगे इस काम को, ये काम तो करना ही है। करेक्ट। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सही बात। क्लासिकल प्रोक्रेस्टिनेशन को आप एक्शन से एंटीडोट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर दोबारा तैयारी शुरू कैसे करूं, ऐसे करो भैया, 20-22 दिन बैठ करके ये काम करो। 50 क्वेश्चन ये, 50 ये, 100 ये, बाद में देखा जाएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 दिन बाद बात करेंगे, हाँ या नहीं? सब बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या है, और वो एक कहावत भी है ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। आप कुछ नहीं कर रहे, यू विल गेट इनटू मोर एंड मोर सेल्फ डाउट, सेल्फ थिंकिंग। सच में इतना कंपटीशन, पॉलिटिक्स चालू हो गई, ये हो गया, वो हो गया, टाइम वेस्ट। फैंटास्टिक। तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो? एम्स भुवनेश्वर या एम्स ऋषिकेश होता तो अच्छे। सर क्या लगता है शर्मा सर, चांसेस हैं? मतलब बहुत बहुत चांसेस है सर, बहुत चांसेस है। कट ऑफ नीचे जाएगा, चांसेस है यार। थोड़ा कट ऑफ नीचे जाएगा।
राकेश, वी आर फ्रैंकली वी आर ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये जो चीज है ना, मतलब दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आपने खुद के लिए चीजें सेट कर ली, आपके पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली सेट हो गई, और आसपास के लोगों की के पास भी कोई कमी नहीं है। बस एक विश्वास, एक मोटिवेशन होता है ना कि हम भी कर सकते हैं, तो वो चीज भी आपने सॉल्व कर दिया। शर्मा सर। हाँ जी। तो बेटे ये जो मैं असल में आपसे ये कहूंगा, मतलब आपके जो ये इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत बड़ी पता चली कि आपकी एज में भी ये काम किया जा सकता है। जनरली मैं बच्चों को समझाता हूँ ये बात, डिसिप्लिन वाली बात, लेकिन आपने करके दिखाई। सो ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप है ना बाकी बच्चों के लिए भी इसको थोड़ा स्प्रेड कीजिए हमारे साथ मिलके, क्यों सर? एब्सोल्युटली सर। और मुझे तो लगता है कि मतलब इसके सिर्फ घर की बात नहीं है, जॉइंट फैमिली की, पूरे सिलीगुड़ी में, राइट? सिलीगुड़ी से हो सकता है, आप सिलीगुड़ी से हो, राकेश का हुआ, आपका भी हो सकता है, बात खत्म, मैटर सेटल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच राकेश, फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू। थैंक यू। वी होप आप जो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, आपको एम्स भुवनेश्वर मिल जाए, एम्स ऋषिकेश मिल जाए, एंड आई एम श्योर यू विल मेक एवरीवन प्राउड। थैंक यू।